आज हमें इसी तरह अयोध्या जनपद के विकास खंड तारुण के ग्राम सभा कल्याणपुर चितौना में यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है इस ग्राम सभा के कुछ ग्रामीण और पूर्व प्रधान और भावी प्रधान उम्मीदवार के रूप में भाई साहब। हम इनसे जानेंगे इनके बारे में क्या क्या वादे लेके जनता के बीच में उतरेंगे। भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम अपना नाम बताएं। हमारा नाम बख्शिश अहमद है। आप पूर्व प्रधान थे? जी, हम पूर्व प्रधान रह चुके। लगभग कितने वर्षों पहले? 15 साल पहले। 15 साल पहले। तो इस बार आप पंचायत चुनाव में, आगामी पंचायत चुनाव में आ रहे हैं, क्या क्या वादे जनता के बीच में लेके आएंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि जनता के प्रति लगाव जो है, समाज के प्रति लगाव, जी। और इसके उत्थान के लिए, इसकी प्रगति के लिए जो सोच है वो हमारे अंदर डेवलप हो गई बचपन से ही। जी। क्योंकि हमारे पिताजी भी प्रधान रह चुके हैं, इसलिए हमारा जुड़ाव रहा है। विगत 15 साल में चुनाव न लड़ने का कारण जो है, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। ये हर कोई जानता है कि प्रधानी के चुनाव में काफ़ी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, वो हमारे पास नहीं थी। लेकिन इस बार जनता ने हमको बुलाया कि आपने अच्छा काम किया था। इससे उस समय जो है पैसे कम आते थे, तो नाली, खड़ंजा, रोड, रास्ता, सफाई और स्कूल, आवास वगैरह, जी आवास वगैरह, और आवास वगैरह में निष्पक्षता सबसे बड़ी चीज़ होती है। जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं उनको मिलना चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन अब आपका ये माहौल है, अब आज का ये है कि आवास के नाम पर खुलेआम धांधलेबाजी की जाती है। जी, हम ऐसा तो आरोप किसी पर लगा नहीं सकते। नहीं, हमने देखा है, कई जिलों में देखा जी, है। आमतौर से देखा जा रहा है। अब जो है इसको बिजनेस के रूप में लिया जा रहा है, प्रधानी के चुनाव को बिजनेस के रूप। देखिए, जनता को एम्पावरमेंट करना, शिक्षा और तमाम सारी चीज़ें हैं, उसके प्रति जागरूक करना, ये सबसे प्रथम कर्तव्य होना चाहिए किसी प्रधान का। ये आज नहीं है। प्रधान सिर्फ इस रूप में देखते कि हम प्रधान हो जाएंगे और बहुत सारा धन गांव सभा में आएगा और हम उससे काम करा देंगे। काम अपनी जगह, आप गड्ढा खुदवाइए, पटवाइए, वो अलग चीज़ है। लेकिन आप जो सोच विकसित करना चाहते हैं गांव सभा में, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहते हैं सरकार की बहुत सारी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार की ढेरों सारी योजनाएं आती है, लेकिन वो जो गरीब तबके के लोग होते हैं उनके तक नहीं पहुंच पाती है। इसमें क्या कमियां रह जाती हैं, किन कारणों? जो टच है प्रधान का, आजकल प्रधान का क्रेज ये है कि जो बहुत पैसे वाला है, बंदूक वाला है, शक्तिशाली है, बाहुबली है, इस तरह के लोग प्रधानी के चुनाव में आने लगे जब से पैसा आया है। उनका मानना है कि पैसे के बल पर हम चुनाव जीत लेंगे, लोगों को भ्रमित करके, पैसा बांट करके ना, इस तरीके से हम चुनाव जीत लेंगे। तो इस प्रकार के लोग ज़्यादा आने लगे हैं। उनका गरीबों से कोई वास्ता होता नहीं दरअसल, न उनके बीच में बैठते हैं, न उनकी बात सुनते हैं। तो जनता उनको चुनती कैसे है? जनता एक बार चुनती है। देखिए, बदलाव की प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम है। लोकतंत्र में बदलाव बड़ा आवश्यक होता है। तो जनता बदलाव चाहती। जनता तकरीबन हर प्रधान से उब जाती है। एक बार चुनाव अगर कोई जीत गया, दोबारा जो है उसको चुनने के लिए जल्दी राजी नहीं होती जनता। रेयर केसेस में जो है डबल हो जाता है। हमारे यहाँ अगर आप बात पूछेंगे तो 5 प्रधानी हुई है। 3 प्रधानी हमारे पिताजी की हुई है, 2 प्रधानी हमारी है। हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं है, ना आरोप है हमारे ऊपर, और ना कोई ऐसा लेबल लगा है कि ये आदमी टाइप्ड है, मतलब किसी हिंदू का है या मुसलमान का है, इस तरीके का। सबको साथ लेके चलते जी हाँ। और हमारा परिवार जो है, और हम जो है ऐसी सोच हमने परिवार में बनाया है कि भाई देखिए, इंसान, आदमी जो है सबसे बड़ा है। जात बिरादरी सब कोई माने नहीं रखता है। चलिए, अभी हम आपसे बाद में बात करते हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? रामदीन मदेसिया। राम नरेश मदेसिया। आप रामदीन क्या? रामदीन मदेसिया। रामदीन मदेसिया। आप इसी ग्राम सभा के हैं? हाँ। जो यहाँ के पूर्व प्रधान थे, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? इससे पहले जो आगामी, जो अभी कार्यकाल बीता 25 तारीख को? नहीं, कोई नहीं है। आप किसी जैसे पात्र, आवास पात्र या पेंशन पात्र या कुछ लाभ मिला है कोई हम सरकार लोगों को की? कुछ नहीं मिला। क्या मिला प्रधान जी से तरफ से? क्या जवाब आपने कहा कि हम शौचालय वगैरह मिला है? शौचालय मिला है। उसके लिए कोई कर मतलब कुछ लिए हुए थे कि नहीं? नहीं, कोई नहीं। आवास के पात्र हैं कि नहीं? अब है तो यही तो सामने घर है। तो क्या कहें प्रधान जी, जब आपने कहा कि प्रधान जी हम आवास के पात्र? शहजाद आलम। शहजाद आलम इसी ग्राम सभा के हैं? जी। यहाँ के जो पूर्व प्रधान जी थे, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं, उनके कार्यों से? अब संतुष्ट का क्या बताया जाए, जो भी काम होता है जनता के लिए करते हैं, लेकिन उसमें जो है बड़ा जो ऊंच नीच वाला मामला होता है, या
जो पात्र होते हैं, अगर पात्रों को नहीं मिलता है तो बड़ी तकलीफ होती है, जो अपात्र होते हैं उनको मिल जाता है। आपकी क्या सोच है, आप बदलाव चाहते हैं कि नहीं? नहीं बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। किसको आप चुनना चाहते हैं? हम बख्शीश अहमद को चुनना चाहेंगे, बख्शीश क्योंकि अहमद को। बहुत क्या आप सोचे हैं कि क्या वो जनता के लिए क्या करेंगे, आपके लिए क्या करेंगे, ग्राम सभा के लिए? वो बहुत ऑनेस्ट हैं, उसके बाद जो है शिक्षित भी हैं और कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं और जो है अच्छे, उन्हीं को आपकी बार जो है चुनाव साथ लेके चलते हैं। हाँ सबको साथ ये चाचा जी, हम चाचा जी हैं। चाचा नाम? नौशाद अली उर्फ गुड्डू। जी, आप इसी ग्राम सभा के हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है कि जो यहाँ के प्रधान जी थे, उन्होंने कोई कुछ काम कराया है कि नहीं? नहीं कराए काम, जो कराना था वो अपन कराए, जी जो उनको समझ में आया जो जी। बात करते हैं हम कोरोना काल, लॉकडाउन पीरियड की। जब लॉकडाउन कोरोना चल रहा था तो प्रधान जी द्वारा कुछ कराया गया था गांव को सैनिटाइज, गलियों को सैनिटाइज, मास्क वगैरह, राशन वासन किट वगैरह, जो प्रवासी आए थे शहर से उनको कुछ मिली थी? आपको जानकारी है कि नहीं कुछ इस विषय में? नहीं, जैसे मांस वास तो नहीं मिला था जी। और प्लस जो दवा का छिड़काव गांव में होता है, कभी कदार एक आध बार हुआ है, एक आध बार हुआ, नाम मात्रा का। नाम मात्रा भर हुआ है और विशेष नहीं। सफाई कर्मी सफाई कर्मी नहीं हुई है, सफाई कर्मी यहाँ 2 साल से नहीं है। 2 साल से दिखाई नहीं पड़ता। आप लोगों ने प्रधान से कहा कि नहीं? नहीं कहा गया था। तो क्या कहते हैं प्रधान, क्या आश्वासन दिए थे उस समय? कोई आश्वासन नहीं, बोले आ जाएगा, आए भी नहीं। साफ सफाई हम लोग अपना कर लेते थे गली में, जो मतलब खुद ही करते थे साफ सफाई? साफ सफाई करते थे। आगामी पंचायत चुनाव चल रहा है, 15 तारीख को मतदान होगा, तो आप किसको चुनना चाहेंगे? आपकी राय क्या है? जो अच्छा लड़ाई में रहेगा उसी को चुना जाएगा। जो जनता का विकास करेगा, गांव का विकास करेगा, जो विकास की बातें करेगा उसी को चुना जाएगा।